students, and today we are discussing about chapter number 4. Okay, the name of this chapter is weather and climate. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वेदर इज़ द कंडीशन. वेदर क्या होता है? कंडीशन होती है प्रिवेलिंग इन द एटमॉस्फेयर, जो हम एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, स्पेशली नियर द ग्राउंड, जो ग्राउंड पर होते हैं ओवर अ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, एक छोटे समय के लिए, ठीक है. एट अ प्लेस वेदर चेंज होता है एवरी डे, डेली. एंड फॉर एग्जाम्पल्स ए क्लाउडी डे में बिकम बहुत शाइनी होता है, काम डे होता है, सडनली वो विंडी हो जाता है, ठीक है. एंड वी एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट वेदर कंडीशंस को मॉर्निंग में और आपका इवनिंग में भी, ठीक है. नाउ द क्लाइमेट जो है वो आपका एवरेज कंडीशन है वेदर का, ठीक है, ऑफ द प्लेस, जगह का, और रीजन्स थ्रू आउट अ सीजन, पूरे सीजन ये देखने को मिलता है. एग्जाम्पल जो क्लाइमेट है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का, वो बहुत हॉट होता है समर में और बहुत ठंडा होता है कोल्ड में, विंटर में. द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, जो क्लाइमेट है जगहों का, इफेक्ट करता है प्लांट्स और एनिमल्स को, एज वेल एज साथ ही साथ लोगों को भी, उनके खाने को, उनके कपड़ों को, ठीक है. सो जो फैक्टर्स हैं डिटरमाइन करते हैं क्लाइमेट के लिए, वो है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, हाइट अप ऑफ द सी लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड डायरेक्शंस ऑफ द विंड, ठीक है. नाउ द डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इक्वेटर क्या है? सो वी नो दैट, हमें ये पता है दैट वी रिसीव, हमें हीट लाइट मिलती है सन से, एंड वी डू नॉट रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ हीट ऑल द प्लेसेस. हर जगहों पर ये इक्वल अमाउंट में नहीं जाती, ठीक है. सो जो प्लेसेस आपके बहुत पास होते हैं इक्वेटर के, वो बहुत गर्म होते हैं देन द प्लेस फार, जो उससे दूर होते हैं उनकी कंपैरिजन में, ठीक है. नाउ इन द पोलर रीजन में जो सनरेज हैं वो स्लैंटिंग होती हैं और ये भी फॉल करती हैं एक बड़े एरिया पर. एंड लुक एट द पिक्चर, ये शो करता है सनरेज को जो आपकी वर्टिकली फॉल करती हैं ओवर द इक्वेटर के ऊपर, ठीक है. दे आर स्प्रेड, ये फैली हुई है एक स्मॉल एरिया में, एंड हैंस जो प्लेसेस आपके इक्वेटर के पास हैं रिसीव करते हैं मोर हीट एंड आर हॉटर, और वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, ठीक है. नाउ हाइट अबव द सी लेवल, अब हाइट जो होती है आपकी सी लेवल के ऊपर. सो वी नो दैट, हमें पता है जो हिल स्टेशन जैसे शिमला, नैनीताल, ओटी, ये बहुत ठंडे होते हैं, ठीक है, गर्मियों में. एंड वेरी हाई माउंटेन, जो आपका एक्सपीरियंस है स्नोफॉल का, मोस्ट पीक, बहुत सारी जो चोटियां हैं हिमालय माउंटेन्स की, वो स्नो से, आइस से ढकी हुई होती हैं गर्मियों में भी. एंड दिस शोज, ये क्या बताता है? हायर एल्टीट्यूड, ठीक है. तो टेम्परेचर है वो लोअर होता है प्लेन्स की कंपैरिजन में इन द सेम लैटिट्यूड के साथ. एंड एक्चुअली जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है एज द हाइट ऑफ द लैंड इंक्रीजेज, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, ठीक है. नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अब सी से डिफरेंस क्या, देखिए अब हम सी से डिफरेंस देखते हैं. सो कंपेयर करते हैं क्लाइमेट को मुंबई के एंड दिल्ली के, एंड वी नोटिस, हम नोटिस करते हैं दैट जो दिल्ली है वो होटर है और जो कंपैरिजन में, ठीक है, एंड कूलर है, बहुत ठंडी भी है एज कंपेयर टू मुंबई. एंड मुंबई जो है ना ही बहुत गर्म है ना ही बहुत ठंडी है. इट इज़ बिकॉज, ये क्यों है? क्योंकि मुंबई इज़ नियर द सी, वो सी के पास है, और दिल्ली जो है वो सी से बहुत दूर है, ठीक है. प्लेसेस जो हमारे सी कोस्ट के पास होते हैं हैव अ मॉडरेट, वहाँ एक मॉडरेट टेम्परेचर क्लाइमेट होता है. एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ कूल ब्रिजेस, वहाँ ठंडी हवाएं की वजह से ये होता है, कमिंग फ्रॉम द सी, जो सी से आते हैं. जो प्लेसेस हमारे बहुत दूर होते हैं, प्लेसेस फार फ्रॉम द सी, जो सी से दूर होते हैं, डू नॉट गेट सी ब्रीज, उनमें नहीं होते. सो दे आर एक्सट्रीमली, वो बहुत गर्म होते हैं, बहुत ठंडे भी होते हैं. दिस इज कॉल्ड, इसे ही हम एक्सट्रीम क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है. नाउ डायरेक्शंस क्या होती हैं? सो जो विंड अफेक्ट करती हैं प्लेसेस को, जो ब्लो चलती हैं, विंड आती हैं हॉट एरिया से, इंक्रीज कर देती हैं टेम्परेचर को ऑफ द प्लेस, जगह के, एंड दे ब्लो, और फिर वो क्या ब्लो करती हैं, चलती हैं, ठीक है, हवा चलती है ना, टू वाइल्ड विंड्स जो है जब तक वो ठंडी नहीं हो जाती, लोअर टेम्परेचर में नहीं चली जाती, ठीक है. सो दिल्ली जो है वो हॉट है समर डेज में ड्यू टू ड्राई हॉट विंड्स की वजह से, जो राजस्थान से आती है. एंड विंटर में कोल्ड विंड्स आती हैं हिमालय से, कॉज अ कोल्ड, जो वहाँ पे ठंड हो जाती है इन द नॉर्थर्न इंडिया में. नाउ द ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, सो जो अमाउंट है आपकी वेस्ट वेपर्स की ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है हमारी हवा में, इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, हम उसे कहते हैं. एंड ह्यूमिड एयर, जो एयर है वो अफेक्ट करती है क्लाइमेट्स को ऑफ द प्लेस, एंड इट कॉज रेनफॉल, जिससे बारिश होती है. जो अमाउंट है रेनफॉल की एंड द सीजन्स की, व्हेन इट फॉल, जब वो चलती हैं, इन्फ्लुएंस इज द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, उस जगह के प्लेस के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती हैं. एंड वेरी हॉट, जो ज़्यादा कोल्ड प्लेसेस हैं, एक्सपीरियंस वहाँ पे क्या होता है, या तो बारिश हो जाती है या वहाँ बर्फ़ पड़ जाती है, ठीक है. नाउ क्लाइमेट हीट जोन, नाउ वी कैन डिवाइड, हम अर्थ को 3
जोन में डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्लाइमेटिक और हीट जोन ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस के बीच। जैसे पहला है टॉरिड जोन। सो जो रीजन आपका लाइंग करता है बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो आता है बोथ साइड से इक्वेटर के, उसे हम टॉरिड जोन बोलते हैं, ठीक है। दिस जोन गेट्स, इस जो जोन होता है इससे हमें डायरेक्ट रेज मिलती हैं सन की ऑल द ईयर, पूरे साल, ठीक है। एंड हैंस द क्लाइमेट, और इसी वजह से क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है, ठीक है, ह्यूमिड होता है। फिर आता है फ्रिज जोन। सो ये जो रीजन है ये आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में होता है और बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल के और साउथ पोल के, जिसे हम फ्री जोन कहते हैं। एंड इट रिसीव्स, यहाँ बहुत ही वेरी स्लैंटिंग रेज होती हैं सन्स की, इसी वजह से ये ठंडा होता है, ठीक है। फिर आता है टेम्परेट जोन। सो ये रीजन ना ही तो ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा, ये लाइज बिटवीन, ये टॉरिड और फ्रिज जोन के बीच में होता है, ठीक है, बोथ द हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच में। एंड यू हैव नाउ बिकम, अब आपको अवेयर होना है वेरियस फैक्टर्स से दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, जो जगह के क्लाइमेट को बताते हैं। इफ़ यू नो द लोकेशन ऑफ द प्लेस इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, हाइट अबव द सी लेवल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यू कैन गेस द टाइप ऑफ द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। अब आपको ये खुद देखना है कि आप किस जगह पर हैं और किस तरह से वहाँ का क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो completed नाउ एंड लेट अस रिमेंबर सम पॉइंट्स। वेदर आपका कंडीशन है जिसमें प्रिवेलिंग होता है एटमॉस्फेयर का, एक छोटे टाइम पीरियड के बाद बदलता है। क्लाइमेट आपका एवरेज कंडीशन है वेदर का और रीजन का थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। जो फैक्टर्स आपके अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, ठीक है, उसे आप लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड और डिस्टेंस और विंड, ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। और जो अर्थ है 3 जोन होते हैं, टॉरिड, फ्रीज और टेम्परेट जोन, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज completed नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।